Hello guys. So in this video we are going to start our next topic. तो देखो, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते क्या हैं। जैसे कि बी हो गया हमारा, डू हो गया और हैव हो गया। ये हमारे तीन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पहले तो पढ़ेंगे जो हमारा बाकी रह गया था, हैव हैव के बारे में। देखो, मैंने हैव के बारे में बताया था कि जब कोई भी पोजेस कर रहा हो या फिर ओन कर रहा हो कोई चीज़, मतलब कोई स्टेट बता रहा हो, तब हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। उसके साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे। मतलब हैविंग गलत है, जैसे कि आई एम हैविंग दी कार, ये गलत था। आई हैव दी कार, क्योंकि हम कार क्या है, ओन कर रहे हैं, तो वो चीज़ सही होती है। सेकंड, ये चीज़ अगर एक्शन बताता है हैव, जैसे मान लो खाना या फिर इंजॉय करना, तो क्या लग सकता है, हैव भी लग सकता है और हैविंग भी लग सकता है। ठीक है, सो देखो इस एग्जांपल को देखो, माधुरी दीक्षित डैश अ लार्ज फैन फॉलोइंग। तो यहाँ पे हैज़ लगेगा या इज हैविंग लगेगा। माधुरी दीक्षित के पास क्या है, लार्ज फैन फॉलोइंग है, मतलब वो क्या कर रही है, पॉजेस कर रही हैं, मतलब कुल मिला के वो ओन कर रही हैं कि हाँ उनके पास काफ़ी सारी लार्ज फैन फॉलोइंग है उनके पास। तो यहाँ पे मैंने बताया था पॉजेस में इस वाली चीज़ को पढ़ो, आईएनजी नहीं लगता है, तो यहाँ पे इज हैविंग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हैज़ सही हो जाएगा, मतलब माधुरी दीक्षित हैज़ अ लार्ज फैन फॉलोइंग। मान लो कभी फोर्स्ड एक्शन आए, जैसे कि मुझे रोज वहाँ जाना है, इस तरह से मतलब आए, मतलब कि हाँ जाना है तो जाए भाई, जाना है, फोर्स्ड एक्शन है। तो क्या करेंगे, हम हैव को मॉडल्स के साथ यूज़ करेंगे, मॉडल की तरह यूज़ करेंगे। देखो प्रेजेंट फॉर्म में अगर होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, एक चीज़ देखो, सबसे पहले हैज़ या फिर हैव या फिर हैड, जो भी है, प्लस टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। ये होती है चीज़ जब फोर्स्ड एक्शन होता है। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट फॉर्म होगा तो हैव टू या फिर हैज़ टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, पास्ट होगा तो हैड टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, और अगर फ्यूचर होगा तो हमारा विल हैव टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे विल हैज़ टू मत कर देना, विल हैव टू ही होता है, विल हैव टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल है प्रेजेंट फॉर्म में, ही हैज़ टू कम हेयर एवरी डे, उसको यहाँ आना पड़ेगा हर दिन। तो यहाँ पे क्या है, फोर्स्ड एक्शन है, हाँ आना ही पड़ेगा भाई। तो हैज़ टू क्या हो जाएगा, हैज़ टू हो जाएगा, मतलब उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म, मतलब वर्ब का बेस फॉर्म यहाँ पे क्या है, कम। आई हैव टू सी दी डॉक्टर एवरी वीक, मतलब मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा हर हफ्ते। तो यहाँ पे हैव टू लगा प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगा, सी लग गया। पास्ट की बात हो रही, गवर्नमेंट को टफ डिसीजंस बनाने पड़े, तो द गवर्नमेंट हैड टू मेक, यहाँ पे मेड मत लगा देना, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है हैड टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द गवर्नमेंट हैड टू मेक टफ डिसीजंस, शी हैड टू फ्ली टू सेव हर लाइफ। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, सॉरी बेस फॉर्म लगा है, तो शी हैड टू फ्ली टू सेव हर लाइफ। शी विल हैव टू गो टू मुंबई फॉर चेकअप, ये क्या है, वो जाएगी चेकअप के लिए। ठीक है, तो शी विल हैव टू हो जाएगा, हैव टू विल हैव टू लग गया प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लग गया। वी विल हैव टू बी कॉशियस इन फ्यूचर, यहाँ पे विल हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, यहाँ पे बी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने फोर्स्ड एक्शन पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये खुद से कर लेना। ठीक है, जैसे कुछ फॉर्म्स होती हैं, जैसे मेल्ट हो गया, तो इसका मेल्टेड हो जाता है वर्ब के सेकंड फॉर्म में भी, थर्ड फॉर्म में भी मेल्टेड। लोड का हमारा लोडेड हो जाता है, ये भी लोडेड हो जाता है। प्रूव का हमारा प्रूव्ड हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। तो इतना पता ही होगा। तो इसमें ये चीज़ बताई गई है कि एक वर्ब का फॉर्म होता है और एक एडजेक्टिव होता है। जैसे ये जो मेल्ट है हमारा, ठीक है, तो इसमें क्या है, मेल्ट का मतलब होता है पिघलाना, पिघलना या फिर पिघलाना, दो चीज़ें हैं। तो सेकंड फॉर्म में मेल्टेड, थर्ड फॉर्म में मेल्टेड है। और अगर एडजेक्टिव लिखा हो, मतलब एडजेक्टिव हो, तो फिर मेल्ट का मॉल्टन हो जाता है।
लेड का जैसे लेडन हो जाता है, प्रूफ का प्रूवन हो जाता है, प्रूवन को वर्ब का थर्ड फॉर्म मत कर देना, थर्ड फॉर्म हमारा प्रूव्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। जैसे ड्रिंक होता है तो ड्रिंक का ड्रैंक और ड्रंक हो जाता है, लेकिन अगर एडजेक्टिव की बात हो तो हमारा ड्रंकन हो जाएगा। एडजेक्टिव हमारा क्या होता था, जो क्वालिफाई क्या करता था, नाउन और प्रोनाउन को, उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, फिर इस एक्सरसाइज को खुद से करना। जैसे इसमें क्या है, देखो जैसे लेस है, ये हमारा एडजेक्टिव है, फर्स्ट फॉर्म में ये लेसन होता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म में लेसेंड होता है। एडजेक्टिव वर्स होता है, ठीक है, वर्स क्या एडजेक्टिव होता है 72, लेकिन फर्स्ट फॉर्म में वर्सन हो जाता है और सेकंड और थर्ड फॉर्म में वर्सेंड हो जाता है। लूज, लूज मतलब ढीला, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लूजन होगा, थर्ड फॉर्म में लूजेंड हो जाएगा। रेड, रेड हमारा एडजेक्टिव है, रेडन हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, रेडन हमारा थर्ड फॉर्म है। इस तरह से काफ़ी सारे दिए गए हैं, तो ये पढ़ लेना। जैसे मान लो स्ट्रेट लिखा रहता है सीधा, तो स्ट्रेटन हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्ट्रेटेंड हमारा क्या है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है। फास्ट, अब देखो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है फास्ट का। फास्ट, फास्ट जो होता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है, फास्टन जो होता है हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, और फास्टेंड हमारा सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट में, ये एक्सरसाइज है, बुक बुक का डिस्क्रिप्शन नीचे है लिंक में, मतलब डिस्क्रिप्शन में पड़ा है लिंक, तो वहाँ जाके देख लेना। और हाँ, अब यहाँ पे आते हैं कंफ्यूजिंग वर्ब में। देखो जैसे लर्न है, ठीक है, लर्न का लर्नड होता है सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी लर्नड होता है, लेकिन अगर लर्नड लिख दिया जाए, लर्नड, तो क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ड्रीम का ड्रेम्ट होता है, थर्ड फॉर्म भी ड्रेम्ट होता है, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ ड्रीम हो तो ये ड्रीम, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है और ड्रीम हमारा एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। बर्न, बर्न का बर्न्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी बर्न्ड होगा, एडजेक्टिव हमारा बर्न्ड भी हो सकता है और बर्निंग होता है, तो दो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। देखो एग्जाम्पल के तौर में देखते हैं, आई हैव लर्नड इट बाय हार्ट, तो यहाँ पे लर्न क्या है, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या लगा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है। लर्नड जज मतलब क्या है, जो जज है हमारा वो पढ़ा लिखा है, यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है। बर्न्ड वी लीव्स, तो लीव्स हमारा क्या है, जलाना, तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, मतलब जली हुई लीव, सॉरी जलाना नहीं, जली हुई लीव्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे बर्न्ड क्या हमारा एडजेक्टिव हो गया। हाउस है, ठीक है, ड्रीम, तो यहाँ पे क्या है, बेस फॉर्म है और एडजेक्टिव दोनों होते हैं ड्रीम का मतलब, यही चीज़ है, ठीक है। ड्रीम इज वर्ब की बेस फॉर्म एज वेल एज एडजेक्टिव। तो इस तरह से होते हैं हमारा। हाँ अब देखो, कंफ्यूजिंग वर्ड्स में आते हैं, ओके, ये हम नेक्स्ट में नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।